नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, यानी वन डायमेंशन में कौन सी चीज, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, चलिए अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, सवाल हमेशा सही जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। पहले क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, याद रखिएगा रिलेटिव जो वेलोसिटी है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक, उसकी वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करते, घटा देते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते हैं। पहला ये। दूसरी बात, चूंकि वन डायमेंशन मोशन है तो हम वेक्टर, तो चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर के सारे रूल्स लगा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चूंकि हमें क्या पता है कि अभी हम वेक्टर नहीं जानते हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें वेक्टर नहीं दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम क्या ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का। दूसरी चीज डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं, याद रखिएगा डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। बस ये दो बातें याद रहेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं केस वन। और दूसरी चीज, जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है वो में भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है, याद रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पर तीसरी बात आप लिख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, कुछ भी हो सकती है। जैसे केस वन में आपसे कहा जा रहा है, केस वन है ना, केस वन में क्या कहा जा रहा है कि यहां पर एक कार है भैया, ये कार है और ये देखिए इस तरीके से ये मूव करते हुए जा रही, कार ए है, इसका नाम दे दीजिए ए, ऐसे चल रही है सेम डायरेक्शन, यानी ये इधर की तरफ चल रही है, ठीक, कितने से, VA मीटर पर सेकंड से। एक दूसरी कार है यहां पर, इसको बना लीजिए, कौन सी कार है, कहेंगे ये B है, ये भी इधर की तरफ ही चल रही है, कितने से, कहेंगे यहां पे B मीटर पर सेकंड से। चलिए पहली चीज आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B, या वेलोसिटी ऑफ कार A रिलेटिव टू B। बात को समझिए। नंबर एक उन्होंने क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ कार A, वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू या फिर रिलेटिव टू, है ना, सीधे वेलोसिटी ऑफ कार A रिलेटिव टू B या फिर रिलेटिव टू, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक सेंटेंस यूज करेंगे, टू कार B। आप क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू, क्या करना था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, B के रिस्पेक्ट में। तो B के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसकी वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, किसमें से, VA में से, बस सिंपल। VA दैट मींस ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ये बन गया। कोई दिक्कत यहां पे, बड़े आराम से, यानी वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसी की वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, किसमें से, जहां पे आप निकाले जिसकी आपको चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ कार A आ गया, विद रिस्पेक्ट टू B है क्या, VA माइनस VB। और डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसमें भी क्या, यहां पे भी पॉजिटिव यहां पे भी पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ कार B, वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A, क्या लिख देंगे, VBA। किसके रिस्पेक्ट में निकाल लें, A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, किसमें से, VB में से, बस यही है। ये वन डायमेंशन में, चूंकि हम वन डायमेंशन में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं, इसलिए वेक्टर हम शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और ये वेक्टर है तो हम यहां वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यानी ये हो जाएगा VA।
इतनी बात क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये कंसेप्ट है इसका, ये 3 कंसेप्ट आप याद रखेंगे, सवाल कभी गलत नहीं होगा, जैसा कि केस 1 में हमने देख लिया। ठीक, चलिए अब इसको नोट करिए, आगे चलते हैं केस सेकंड, उसके बाद सवालों पर। चलिए केस सेकंड, केस सेकंड वन डायमेंशन का मामला है। चलिए यहां पे क्या है, देखिए वही कार है ना, ए, और यहां पर क्या है, कार बी। अब देखिए ऐसे कैसे, इसको ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है ये बी कार, और ये ऐसे चल रही है, इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है किस सेकंड में, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बात को समझिए, दोनों क्या है, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव करते हैं, बस ध्यान रखते हैं कि किसको नेगेटिव करना है किसको पॉजिटिव करना है। ठीक, यहां पर क्या है, यानी वेलोसिटी ऑफ कार ए, नंबर 1 आपसे कहा जाए वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप क्या लिख देंगे, वी ए, वेलोसिटी ऑफ कार ने, हाँ ठीक, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिलेटिव टू बी, या वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पे वी ए, ठीक, और माइनस का फॉर्मूले में किसका, वी बी का, और वी बी कितना है, कहेंगे देखिए अपोजिट है, क्योंकि हमें क्या पता है कि इधर की तरफ अगर हम इधर की तरफ अगर पॉजिटिव मान ले और इधर की तरफ नेगेटिव, तो यानी डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो डायरेक्शन इसका मतलब क्या है, कहेंगे वी बी नेगेटिव है, हम क्या लिख देंगे, यानी माइनस वी बी, याद रहेगा। वेक्टर में और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहां हम केवल डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव से लेके काम चला रहे हैं, ये आ जाएगा आंसर कितना, वी ए बी इज इक्वल टू कितना, वी ए प्लस का वी बी। इसी को कहते हैं कुछ लोग कि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी तो पॉजिटिव आएगी, जबकि हमेशा ये बात सच नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे इसी तरीके से नंबर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ कार बी ठीक विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पे वी बी ए इज इक्वल टू कितना, कहेंगे वी बी, फिर माइनस का, जब इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जहां जैसे ये चल रहा है ठीक इसके अपोजिट है, तो इसका मतलब माइनस का यहां क्या हो जाएगा, माइनस का वी ए, क्या आंसर क्या आएगा, वी बी और प्लस का वी ए। क्लियर है बात, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, इसमें कोई कठिन तो है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, कठिन हम वैसे भी नहीं बताते है ना, कोशिश करते हैं जो कठिन हो उसको छोटे छोटे सेगमेंट में करके ही आसानी से बताया जाए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी एकदम आराम से हंसी खुशी समझ में आ रहा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब कुछ सवालों पर, हम सवाल में क्या देखते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए अगला सवाल है इसमें, पहला सवाल इसका, ठीक है, कह रहे दो कार है, एक ये है एक बी है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है, और ये भी सेम डायरेक्शन में दोनों चल रही है, इसके पीछे और ये आगे। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, नंबर 1 यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा आंसर, वी ए बी। ठीक है, किसमें, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, बी के रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी हम लिखेंगे 5 माइनस का, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं, 5 माइनस का किसका 10, इसको माइनस कर दिया हमने। ठीक, चूंकि डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन में भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, यानी 5 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जरा मतलब समझते हैं, ये क्या है, ये जो -5 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, मतलब ये कि बी में बैठा हुआ कोई पैसेंजर या कोई ड्राइवर जब ए कार को देखेगा तो कहेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ चल रही है, इसको ऐसा लगेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि अपना वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, यानी हर सेकेंड इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस बी को क्या लगेगा ये। और जब आप इसी तरीके से सेकेंड वाले सिचुएशन देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको लिखना होगा यहां पे वी बी माइनस यहां पे पी ए, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में,
यानी 10 माइनस का 5, आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसे अब क्या लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। यानी ए वाला क्या समझ रहा है, ए वाला जो ड्राइवर है या जो पैसेंजर है उसमें बैठा हुआ जो कार बी को देख रहा है, उसे क्या लग रहा है कि ये 5 मीटर पर सेकंड से बहुत तेजी से आगे जा रही है, और इसमें बैठा हुआ क्या देख रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है। ऐसा इसे आभास होगा, और हमें लगता भी है ऐसा, अगर हम देखें तो, ध्यान अगर करें तो कभी, वरना फिजिक्स की भाषा में ये सब ऐसा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, ये हो गया एग्जांपल 1, और दूसरा इसी तरीके से सेम सवाल है, बस यहां पे अपोजिट डायरेक्शन कर दी गई। एग्जांपल नंबर 2, ये कार है ए, जो कि कितने से चल रही, 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रही है, सेम चीज। लेकिन जो कार बी है, आपकी बार उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये इधर से आ रही है, काफी दूरी होगी दोनों में, यहां दिखाया गया है इससे बस, ठीक। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप क्या लिख लेंगे, वी ए बी। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो बस उसी को माइनस कर दीजिए इसमें से, ठीक। क्या हो जाएगा, यानी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी के, तो बी को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, यानी बी ए माइनस वी बी, दैट मीन्स यहां पे देखिए, अब यहां पर आप इसको लिखते हैं बी ए फिर माइनस वी बी। वीबी की क्या है डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस तो आपने कर लिया, लेकिन अब डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे, तो डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 5 फिर माइनस, फिर ये देखिए माइनस का कितना 10, क्या आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वी ए बी। इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में आपने निकाला, बी के, तो बी का जो ड्राइवर है वो उसको जब कार ए को देखेगा तो उसे ये लगेगा कि 15 मीटर पर सेकेंड से कार हमारी तरफ आ जाएगी। हालांकि उतना वो समझदार होता नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है। यानी यहां पर बैठा हुआ अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो फिजिक्स में, तो उसे लगेगा कार ए जो है 15 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रही है। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग चलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ किसकी, बी की, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या निकालेंगे, वी बी ए इज इक्वल टू कितना, कहेंगे आप 10 लिख दीजिए, है ना। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसकी वेलोसिटी को माइनस करना है, यानी माइनस का, फिर ये देखिए क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है मतलब निगेटिव है, यानी यहां पे क्या लिख देंगे, निगेटिव का 5, क्या आ जाएगा आंसर 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। ये तो रही बात वेलोसिटी की, समझ में आ गया। ये छोटे छोटे एग्जांपल से हमें सारी चीजें क्लियर हो गई। हालांकि इस तरीके से छोटे सवाल आते भी हैं, बहुत कम चांस है कि छोटे आ जाएं। अब देखिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे चलते हम लोग ये बात करते हैं, क्या अगर वेलोसिटी रिलेटिव हो सकती है तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, एक्सेलरेशन भी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन साथ में अब यहां सोचना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लें यहां पर, और हमसे ये कहा जाए कि ये देखिए एक कार है, ठीक। बात को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल जेईई मेंस 2023 में पूछा गया, और इससे पहले भी एक बार पूछा गया था। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये, चलिए ये कार ए है, कह रहे हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो है, चलिए इसका एक्सेलरेशन ए लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन ए, ठीक। ये एक्सेलरेट हो रही है, इनिशियली ये एक्सेलरेट होना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप समझदार लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे एक्सेलरेट कर रही है। दूसरी चीज यहां पर है कि कार ये भी एक्सेलरेट कर रही है। ये कार ये हो गई, कार बी, इसके लिए ए बी, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है मीटर पर सेकेंड में। तो क्या एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल, यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम वो जो तीनों इक्वेशंस पढ़े हैं उसमें भी रिलेटिव का फॉर्म बना सकते हैं, याद रहेगा बिल्कुल। जैसे यहां पर हम बिल्कुल यहां क्या कर लिए कि यानी एक्सेलरेशन ऑफ कार ए, क्या लिख दें, एक्सेलरेशन ऑफ कार ए
किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिखेंगे? यानी ए बी इज इक्वल टू क्या? ए बी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? बी के रिस्पेक्ट में। यानी जब भी ये बात होगी बी के रिस्पेक्ट में तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस का ए बी, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। सिमिलरली आप इसी तरह से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ, कोई टफ चीज एकदम नहीं है, कॉन्सेप्ट को बस समझने की जरूरत होती है और एक बार समझने की। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ कार भी विद रिस्पेक्ट टू किसके? ए की। तो क्या लिख देंगे आप? ए बी ए इज इक्वल टू क्या? एक्सेलरेशन ऑफ कार बी माइनस का, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसी की वेलोसिटी को माइनस कर, उसी के एक्सेलरेशन को उसी की वेलोसिटी को माइनस करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या रिलेटिव डिस्टेंस भी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, याद रखिएगा। रिलेटिव डिस्टेंस नहीं कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक, एकदम क्लियर है बात? यानी इसका मतलब अगर ये दोनों सेम हो तो इस तरह से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक एग्जांपल, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इससे सवाल आएगा, इससे सवाल आया भी। चलिए, कोई दिक्कत यहां पे? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं, एक बात और करते हैं कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है यहां पर इस तरीके से दिया हुआ, ठीक, और आपसे कहा जा रहा है ये कार बी है और ये ए है, ठीक, इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन यानी इधर की तरफ, और इसका भी एक्सेलरेशन ए बी है जो कि इधर की तरफ, और यहां से आपसे कहा जा रहा है कि यह कितनी है? 100 मीटर दूर है, ठीक। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है कि ए इज ग्रेटर देन ए बी, ये सिचुएशन है। मतलब ये 4 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये ऐसे चल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहां से यहां तक जाने में, यानी ये कार को कब पकड़ लेगा? सवाल ये, यानी ये कार को कब पकड़ लेगा या कब चेस कर लेगा? पहला तो ये हो गया। कुछ सवाल समझ में आ रहा है? यानी इस तरीके से सवाल बन सकता है, ये 100 मीटर 100 मीटर। तो आप क्या करेंगे? चूंकि आप पहले क्या करेंगे? रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर वो टाइम निकालिए, और दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 100। बात को समझ में आ रही? पहले हमें क्या लिखना होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिखिए यहां पर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ कार ए किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। क्या लिख देंगे? ए बी इज इक्वल टू ए माइनस का ए बी। चूंकि ये दिया भी है इस तरीके से तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है? एस इज इक्वल टू कितना? देखिए इनिशियली क्या है? इनिशियल वेलोसिटी दोनों में 0 है, हमें चाहिए ये पता चल गया, और यहां दूरी भी दे रखी है, तो इसका मतलब 100 मीटर जाने में उसे कितना समय लगा ये हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए अब सवाल से हम लोग इसको समझते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए एक सवाल लेते हैं जो उन्होंने पूछा है, उसी के बेस पर हम लोग सवाल को लगाएंगे, ठीक। इतनी बातें नोट कर लिए, फिर आप चलते हैं सवालों पर, ज्यादा समझ में आएगा उससे। चलिए देखिए सिचुएशन ये है, एक कार है 200 मीटर, ठीक उसी पे बेस्ड, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ठीक उसी पे बेस्ड। यहां क्या हो जाएगा? एक कार है, ठीक, जिसका एक्सेलरेशन दे रखा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां बस है जो चल रही है यहां पे सामने, ठीक इसी रोड पे, स्ट्रेट लाइन, दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस है, जब ये सिचुएशन थी तो 200 मीटर ऐसा दिया हुआ। आपसे सवाल पूछा गया है, द कार विल कैच अप द बस आफ्टर ए टाइम ऑफ, यानी कितनी देर बाद ये कार बस को कैच कर लेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम क्या करें, यानी एक्सेलरेशन ऑफ कार ए, चूंकि इसी को पकड़ना है तो इसी का सब कुछ निकालिए, यानी क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ कार ए, यानी कार विद रिस्पेक्ट टू बस, कार ए कहां? कार विद रिस्पेक्ट टू बस, क्या आ जाएगा? यानी ए कार बस इज इक्वल टू 4 माइनस का किसके रिस्पेक्ट में निकाल लें? इसके, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए इस एक्सेलरेशन से ये चल रहा है, इस रिलेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा, तो 200 मीटर पहुंचने के बाद इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हम पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 200 मीटर पहुंचने के बाद। हम क्या निकालें? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार
विद रिस्पेक्ट टू बस आफ्टर 200 मीटर, 200 मीटर के बाद क्या हो जाएगा, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस आफ्टर कितनी देर बाद, कितनी दूरी बाद, यहां पे देर कहां, अभी तो निकाल के लाना ही है ना, आफ्टर 200 मीटर, 200 मीटर के बाद। क्या लिख देंगे यहां पे, रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछा गया 200 मीटर के बाद। इनिशियली हम क्या मान के चलेंगे, जीरो, इनिशियल एक्सेलरेशन इसका मान के चलेंगे जीरो, हमें नहीं पता, फाइनल हमें निकालना है, क्या निकालना है, रिलेटिव निकालना है। तो सब कुछ इक्वेशन अब कैसे बन जाएगी, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और उसका प्लस का 2 g, कहां g, ग्रेविटी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में एकदम ये s, और इन सभी की जगह क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव और यहाँ पे इनिशियल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा v और यहाँ पे क्या रिलेटिव, यानी vcb स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 और प्लस का 2 और ये वाला क्या रिलेटिव, यहां पे क्या है, अब सब कुछ इक्वेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, रिलेटिव यूज करेंगे, क्योंकि हम सब आप किसमें आ गए, रिलेटिव वाले सवाल में आ चुके हैं। यानी सारी क्वेश्चन सब कैसे चलेंगे, रिलेटिव, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ पे 2 इंटू ये देखिए 2 और इंटू ये कितना 200, आंसर कितना आ जाएगा, VCB इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ 2 इंटू 100 करेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20√2, ठीक, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें से 2 बाहर आ गया और 2 गुणे 100 लिखेंगे तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 दूना 20 और √10 ये आ जाएगा। अब चूंकि अगर ये इस वेलोसिटी से अगर चल रहा है, ठीक, एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन ये था 200 मीटर, यानी जाने के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो गई, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, उससे कितना टाइम लगेगा इस वेलोसिटी को अटेन करने में, इतना टाइम लगेगा, कितना, इस वेलोसिटी को अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, बस वही टाइम आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपने वेलोसिटी निकाल रखी है, वो है 20 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम कितना निकालेंगे, तो कहेंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू u और उसके बाद प्लस का at, यही वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, इसकी जगह क्या रखना होगा, ये रिलेटिव वाला, यानी 20 इंटू √2 और इज इक्वल टू कितना a कौन सा, रिलेटिव वाला, इनिशियली क्या मानेंगे 0, क्योंकि हमें पता नहीं है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, आंसर कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 10√2 सेकेंड, 10√2 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। अब सोचिए जरा सवाल, ये जेमेंस 2023 में सवाल पूछा गया। देखिए सवाल हो क्या रहा है कि यानी इसका मतलब आप जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिए, तो इसका मतलब इसको हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई चली जा रही है, ऐसा हम मान कर चल सकते हैं, या न भी मानिए, ऐसा क्या करना है आपको, तो सिर्फ सवाल से मतलब होना चाहिए। यानी इसका हमने क्या निकाला, पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की 200 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस, यानी यही हमने निकाला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस आफ्टर 200 मीटर, 200 मीटर इस एक्सेलरेशन से चल रही है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, भले ही वो आगे और जाए उससे हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि 200 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्यों, क्योंकि हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन पहले से ही निकाल चुके हैं। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाले तो हमारे पास आया आंसर 20 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड, और उसको हमने फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में भी रिलेटिव वाला सब कुछ लगा दिया और आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 10√2 सेकेंड। इतनी देर में ये वाला ये कार इसको बस को पकड़ लेगी, कैच कर लेगी। बात को समझिए एकदम आसानी से, ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं जरा इसके और कॉन्सेप्ट को समझते हैं और डिटेल में समझते हैं क्या चीजें हैं ये। चलिए सवाल है इसमें, फाइंड टाइम व्हेन कार ए कैच कार बी, कब पकड़ेगी आपको ये बताना है। देखिए कार ए है जिसमें एक्सेलरेशन है कितना, यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी ऐसे चल रही है और ये भी ऐसे चल रही है, और वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे एक्सेलरेशन 0 है लेकिन इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये कार ए जो कि इससे 100 मीटर, ये किसी स्टैंड पर दिया हुआ है कि 100 मीटर दूर खड़ी है, यानी दूर है, ये दूर खड़ी मतलब दूर खड़ी नहीं है, दूर है, दूर ये 100 मीटर चल रही है। तो आपको बताना है, सवाल समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लें और हमारा काम हो जाएगा।
यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए किसको पकड़ना है, इसको, किसे पकड़ना है, इसे, यानी कि सब कुछ किसका निकालना होगा, कार ए का। इसका मतलब ये देखिए यहां पे बड़े आराम से कि यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, यानी ए क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए यानी 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां मीटर पर सेकेंड लिखा है, इसको सही कर लीजिए वरना आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतनी आगे बात, ये भी आ गया। चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक, और जबकि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ये, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यानी ये इस रिलेटिव एक्सेलरेशन से 100 मीटर जाने में इसे कितना समय लगेगा, अगर हम ये पता कर लें तो हमारे पास काम बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपकी बार क्या, s इज इक्वल टू ut और प्लस का हाफ at स्क्वायर। ठीक, s की जगह क्या रख दें, 100 रख दें। u 0 है, चूंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या आ रही, 0, कोई मतलब नहीं इस बात का। अब आ जाइए हाफ, अब यहां क्या रख दें, रिलेटिव एक्सेलरेशन, सब कुछ रिलेटिव में तो रिलेटिव हर जगह चीज, बस इसी इक्वेशन में सारा कुछ रिलेटिव करते चले जाइए, क्या मिल जाएगा आपको आंसर, 2 इंटू ये देखिए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, 2 से 2 काट दीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। यानी ये जो कार है ए वो 10 सेकंड में इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन से चलते हुए इसको पकड़ लेगी, जबकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड और ये इससे पीछे किसी इंस्टेंट टाइम पर दी हुई है। यह यहां से स्टार्ट हुई इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन से, कोई दिक्कत नहीं। यानी कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स यही है, आपको ये आपको लग रहा होगा ना कि एकदम आत्मा में उतरता नहीं है जल्दी ये, लेकिन आत्मा में उतारना भी नहीं है, बात ये समझिए, ये एक कैलकुलेशन है, रिलेटिव कैलकुलेशन है कि सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में है, इसका सिर्फ किया जा रहा है, इसलिए इस पे ध्यान ही नहीं देना है कि ये कितना दूर जा रहा है और उतने टाइम में कितना चला जाएगा, ये एकदम दिमाग से निकाल देना रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका निकालना रहेगा और सब कुछ इसी का निकालते चले जाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ इसका आ रहा है तो हमारा आंसर भी इसके रिस्पेक्ट में आ गया कि टी 10 सेकंड में इसको पकड़ देगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। पहले सवाल में भी हमने देखा कि यहां एक्सेलरेशन दिया था इसका, तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्या उतने सेकंड में ये कहां जाएगा, अरे जहां मनो वहां जाए, हम इसके रिस्पेक्ट में चूंकि इसी का सब कुछ कर रहे हैं तो इसको भूल जाएंगे वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, हमसे क्या मतलब, हमें सिर्फ इसका सब कुछ कैलकुलेट करना होगा। यानी हमें इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, सेकंड वाले पहले वाले सवाल में क्या था कि ये 200 मीटर बाद ये सब नहीं दिया था, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं दिया था, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना था। बात को समझिए, हमें क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा वो निकाल, वो बात की बात है, पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालना था 200 मीटर के बाद। तो हमें पता चला 200 मीटर के बाद जितनी रिलेटिव वेलोसिटी आई और उसमें v इक्वल टू u प्लस at, यानी सवाल अब इस लेवल तक पूछे जा रहे हैं, नोट करिए एकदम आराम से इन बातों। चलिए अगला सवाल नीट का है, कह रहे फाइंड, देखिए एक ट्रेन है, कह रहे 150 मीटर है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई जो लेंथ है कितनी है 150 मीटर 150 मीटर, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे की तरफ चल रही है, आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चल रही है, यानी इधर की तरफ। और एक तोता यानी पैरट, वो क्या कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से ठीक अपोजिट आ रहा है, और यहां से देखिए 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, यानी वो टाइम बताइए कि वो कितनी देर में यहां से यहां तक के पहुंच जाएगा, यानी क्रॉस कर लेगा ट्रेन को। तो आपको क्या निकालना, किसको क्रॉस करना है, पैरट को, तो सब कुछ किसका, पैरट का, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ पैरट, वेलोसिटी ऑफ पैरट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, बात को समझिए शॉर्टकट एकदम चल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्या जाएगा वीपीटी, वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ पैरट
कितने अपोजिट है एक दूसरे की, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 10। देखिए पहले सवाल तो समझ लीजिए एकदम आराम से, यानी आपको क्या लिखना था यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, बार बार लिखना नहीं है, कंसेप्ट हम पहले से भी समझे हुए, एक बार और ऐसे कर लेते हैं, कहने का मतलब ये, यानी वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस करनी है, हमने कर दिया। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, चूंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, उसकी अलग है, तो यहां लिख देंगे क्या, यानी 5 और फिर ब्रैकेट माइनस का, फिर ब्रैकेट में, याद रखिए फिर से ब्रैकेट में माइनस का कितना, 10, आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब बाकी चीजें भूल जानी है। अब ये देखिए यहां से यहां तक 150 मीटर जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, यही बताना है, ठीक। इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, कोई दिक्कत। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें चाहिए टाइम, तो हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी, 150 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 15, आंसर आ जाएगा कितना, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में ये ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा पैरेट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते एक सवाल और, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, देखिए ये 2023 में पूछा गया जेईई मेंस में, एक स्कूटरिस्ट है, ये कार चल रही है, बस चल रही है, बस, तो बस को ऐसे थोड़ा ऐसे बना लीजिए, ऐसे, ये बस है, चलिए ठीक। ये स्कूटरिस्ट, देखिए सिचुएशन क्या है कि कार एक, बस ये स्कूटरिस्ट यानी स्कूटर सवार 1 किलोमीटर दूर है और ये बस आगे की तरफ चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। स्कूटरिस्ट चेस द कार, यानी कार का पीछा कर लेती है, किसमें, इन कार नहीं बस, यानी स्कूटरिस्ट चेस द बस इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में ये इसको चेस कर ले रहा, पीछा कर ले रहा है इसका। तो फाइंड स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट, स्कूटरिस्ट की यानी जो स्कूटर सवार है उसकी स्पीड क्या होगी, सवाल ये, कोई दिक्कत नहीं। और दूरी कितनी, 1 किलोमीटर, दूरी कितनी, 1 किलोमीटर, मतलब हम चल रहे हैं स्कूटर से, या आप चल रहे हैं या चल रही हैं और आपके सामने 1 किलोमीटर दूर सामने की तरफ बस जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपने क्या किया, 100 मीटर पर सेकेंड यानी 100 सेकेंड में उसको बस का पीछा कर लिया। तो आपको अब बताना है कि भैया आपकी स्पीड क्या रही होगी, सवाल यही है। इसका यह मतलब हुआ कि यानी वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट, चलिए वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, एसबी लिख दे ज्यादा सही रहेगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस। चूंकि सब कुछ स्कूटरिस्ट कर रहा है, स्कूटर सवार कर रहा है, तो बस के रिस्पेक्ट में सारा काम होगा, बस का हमें कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पे बात को समझिए एकदम अच्छे से, यहां पे VSB, ठीक, मान लेते इसकी VS है, माइनस का VB, यही तो लिखेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में चूंकि चल रहे हैं भाई, इसको इसका पीछा करके पकड़ना है, तो जाहिर सी बात है यानी VS जो हमसे पूछा गया है ये हमें निकालना है, और यहां क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा V बस जो कि 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इक्वेशन क्या है, VSP, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया पहला। चलिए अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि ये जो स्कूटरिस्ट है जब इस वेलोसिटी से चलेगा तो जाहिर सी बात है, यानी इसका मतलब ये इसको पकड़ने के लिए इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी इसके पास, यानी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालें और ये पता करें कि 1 किलोमीटर में ये 100 सेकेंड लगा रहा है तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी रही होगी, मतलब ये किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, और इसी रिलेटिव वेलोसिटी से यानी विद रिस्पेक्ट टू बस, यानी इसके पास रिलेटिव वेलोसिटी है और ये 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा दिया, 100 सेकेंड। दैट मींस हमारे पास अब आ गया क्या, स्पीड इज इक्वल टू VSB, यानी स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि 1 किलोमीटर, दैट मींस 1000 मीटर अपॉन कितना, 100 सेकेंड। और ये देखिए यहां से ये, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं, इससे कट कर लिया, यानी V जो रिलेटिव वेलोसिटी है स्कूटरिस्ट की वो आ गई बस के रिस्पेक्ट में, कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, इसको मीटर में ये सेकेंड में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गई। अब इसी को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यानी यहां 10 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आंसर आएगा, कहेंगे यहां 10 लिखेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, V
स्कूटरिस्ट और यहाँ -10, यानी v स्कूटरिस्ट इक्वल टू कितना 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें सोचना है? कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल इस तरीके से करना है अब की बार कि सब कुछ रिलेटिव हो, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा उसका सब कुछ भूल जाएंगे, और जिसके लिए हो रहा होगा उसके लिए सब कुछ, उसका रिलेटिव वेलोसिटी, उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो भी फार्मूले हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के 3 थे उसमें भी जहां जहां एक्सेलरेशन, जहां जहां वेलोसिटी, जहां जहां ये सब, वहां पे रिलेटिव यूज करते चले जाएंगे और आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। चलिए, इतनी बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब 2023 में पूछे गए सवाल हैं, बड़े आसान थे, ठीक है ना। जेईई मेंस 2023 के सवाल हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, एक सवाल है उसको देखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जरा। ये दोनों में पूछा गया है, जेईई मेंस में भी और नीट में भी, ठीक है ना, और ये एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। और एक किताब आती है, उसका नाम है, या देखिए नाम नहीं याद आ रहा, नाम बता देंगे आपको। उससे जो है 2023 में काफी सवाल मिले हैं। वो एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक है, सोल्यूशन की किताब है, शायद एनडी सोल्यूशन या ऐसे कुछ नाम है उसका। तो उससे भी 2023 मेंस में काफी सवाल मिले हैं उस किताब से। हालांकि वो किताब बहुत पुरानी है, हमारे पास है, हमने देखा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम सीधे सीधे जेईई मेंस ने उठा के रखा है, ठीक है ना। तो ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि यानी अगर आपको सोल्यूशन है, अगर आपके पास, वो एनडी सोल्यूशन नाम से आती है, एनडी सोल्यूशन, ठीक है ना। उसके कुछ क्वेश्चन का मतलब यानी हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस 2022 में, 23 में, 24 में इस तरह से मिले हैं। और जब आप वो किताब खरीदेंगे तो आपको बहुत पुरानी मिलेगी, हो सकता है वो 2013 की हो, हमारे पास 2014 या 13 की है वो, हाँ 13 या उससे ऐसे ही थे, 14 के आसपास, 13 या 14 की है, मतलब 2013 या 14 की बुक है। और उसमें जो सवाल 22 में, 23 में पूछे गए हैं जेईई मेंस में, नीट में, उसमें काफी कुछ सवाल मिलते हैं। तो इसलिए कुछ सवाल हम वहां से भी करा देते हैं आपको, ठीक। तो एग्जाम्पलर में सवाल भी है और जेईई में भी आया और नीट में भी आया। पढ़ते हैं सवाल, आप समझ जाएंगे अपनी बुकलेट में, एमटीजी की बुकलेट में आपको मिल जाएगा। प्रीति एक लड़की का नाम है ना। ओ लड़की आ गई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, लड़का भी आ सकता है। प्रीता, चलिए प्रीता है ना, या प्रीति, ठीक है ना। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट स्केलेटर मतलब समझते, जो अपने आप स्वचालित सीढ़ी है ना, स्वचालित सीढ़ी जो अपने आप चलती हुई सीढ़ी होती है वो। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द स्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, यानी काम नहीं कर रहा था। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी, यानी रुके हुए स्केलेटर इन टाइम t1, ठीक है ना। टाइम t1 पर वो स्केलेटर पर पहुंच जाती है, वॉकअप करके टाइम t1 पर ऊपर चढ़ जाती है। आगे बता रहे हैं, ऑन अदर डे, दूसरे दिन, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्केलेटर, यानी अब दूसरे दिन वो पहुंची तो स्केलेटर, यानी स्केलेटर जो है वो काम कर रहा है, यानी स्वचालित सीढ़ी काम कर रही है, उस पर वो जब चढ़कर, यानी वॉक नहीं कर रही है उस पे वो केवल स्टेशनरी रुकी हुई है, तो अब वो टाइम t2 लगा उसको ऊपर तक पहुंचने में, ठीक। कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन मूविंग स्केलेटर विल बी। सवाल समझ में आ गया? आपकी बुक में होगा, आप उसको देखिए। सवाल जानबूझकर हमने नोट नहीं किया, आपकी किताब में होगा इसीलिए, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि एक प्रीति नाम की लड़की है और ये जो है स्केलेटर, ये कैसे बन गया भाई, ये ऐसे, ठीक। और ये स्केलेटर जो कि स्वचालित सीढ़ी है, यानी ये इस तरीके से आप बना लीजिए। अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। स्केलेटर वगैरह बना, सवाल बस मतलब समझ में आना चाहिए। ये स्वचालित सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ चलती हुई है। जब प्रीति आई एक दिन, तो प्रीति को लगा कि, यानी प्रीति है ये, और प्रीति को लगा कि अब स्केलेटर तो आज बंद है, अब क्या होगा। तो ये क्या करी, इस पे चढ़ते हुए चली गई। चढ़ते हुए चली गई तो उसे कितना टाइम लगा, उसे t1 टाइम लगता है। कितना टाइम, जब ये वॉक करती है, यानी जब इस पे वॉक करती है तो कितना टाइम लगता है उसको, t1 टाइम लगता है, ठीक। पहले दिन तो ये हुआ सिचुएशन। तो इसका मतलब हम मान लें कि अगर ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, ये बात को समझिए, ये जो डिस्टेंस है वो s हो, अगर कितनी हो s, और ये जो वॉक कर रही है ये किस वेलोसिटी से, v1 से, स्पीड v1 से,
बात को समझिए। तो क्या आएगा आंसर, यानी T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, S अपान V1। दूसरे दिन उसने क्या किया कि यहां पे रिमेन स्टेशनरी, अब कौन वॉक कर रहा है, स्केलेटर वॉक कर रहा है, यानी स्केलेटर मूव कर रहा है, यानी मूविंग स्केलेटर। बात को समझिए, दूसरी कहानी क्या है, मूविंग है, क्या चीज, वही ये स्केलेटर मूविंग है, ठीक है। तो अब उसे कितना टाइम लगा ऊपर तक पहुंचने में, यानी यस डिस्टेंस कवर करने में, यानी T2 इज इक्वल टू S अपान V2। सिचुएशन अब बदल गई, ये तो हो गया, यानी ये वाला मूव कर रहा था, ये पहले वॉक करी, पहले दिन आई, दूसरे दिन पता चला वो काम कर रहा था तो ये मूव कर रहा था। तीसरे दिन की सिचुएशन ये है कि अब की बार ये थी वॉक कर रहा है भैया ऐसे, यानी ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे। अब ये स्केलेटर काम भी कर रहा और ये देखिए इस तरीके से काम भी कर रहा, और ये इस पे जाके ये खड़ी हो गई, और उसके बाद ये आगे की तरफ स्टेप ये इस पे कूद के जा भी रही है। बात को समझिए, पैर आगे बढ़ा बढ़ा के, छोटी है, बच्ची है, क्या दिक्कत है, छोटी बच्ची हो क्या, वही वाला है ना, ये इस तरीके से चलती चली जा रही है। अब इसके पास इसका मतलब वेलोसिटी इसकी V1 भी है और इसकी वेलोसिटी V2 भी है। तो पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा। सवाल है इसमें कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग स्केलेटर, चलते हुए स्केलेटर पर अगर ये चल रही है, चलते हुए यानी मूविंग वाले स्केलेटर पर ये वॉक करते हुए आगे बढ़ रही है, तो बताइए कितना टाइम लगा, है ना। जबकि पहले और दूसरे में बताया कि इसमें T1 टाइम लग गया, इसके लिए जब ये मूव कर रहा था स्केलेटर मूविंग वाला है तो ये T2 टाइम लग गया। इतनी बात एकदम क्लियर है, आपको यही आंसर लेके आना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब जो वो चल रही है तो टोटल पूरी वेलोसिटी इसके पास कितनी है, यानी अपनी वेलोसिटी प्लस स्केलेटर की वेलोसिटी, यानी नेट वेलोसिटी। और ये नेट वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब सवाल यह है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये नेट वेलोसिटी आ गई, और दूरी कितनी तय करनी है, सिर्फ इतनी ही दूरी तय करनी है, S। इसका मतलब यानी यहां पर हम क्या रखते हैं, देखिए V1 V2 सारा कुछ अब यहां से निकाल लेंगे, और यहां से निकालेंगे तो कितना टाइम लग गया, मान लीजिए इस वेलोसिटी से चल रही है तो उसे T टाइम लग गया, यानी इस नेट वेलोसिटी उसकी जो आई इसकी वजह से उसे T टाइम लगा। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते, हमें क्या करना होगा, इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम यही डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करते चले तो इसके लिए जब हम पाएंगे तो हो जाएगा कितना, यानी हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए T, तो इसका मतलब S अपान V, और S अपान V जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा टाइम T इज इक्वल टू S अपान V, और V है V1 प्लस V2, और ये V1 V2 कहां से निकाल लेंगे, यहां से और यहां से, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S अपान V1 और फिर प्लस का S अपान V2। ये देखिए S से S पूरे कैंसिल हो गए, सॉरी T1 T2, सॉरी ये T1 और ये T2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, T, देखिए T1 T2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके तुरंत, और नीचे क्या बचेगा, T1 प्लस T2। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों आपने निकाला, क्या दिक्कत थी, मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। जाहिर सी बात है कि ये आपके पास क्या, एक वेलोसिटी अपनी खुद की प्लस दूसरे की, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी हमारे पास V1 प्लस V2 वेलोसिटी है। इस समय हम ये कह सकते हैं कि दिस सिस्टम हैव वेलोसिटी V1 एंड V2, और डिस्टेंस वही कवर कर रही है। बार क्या चीज सेम है, डिस्टेंस सेम है, क्या चीज सेम है इसमें, ये डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो सेम है, वो घट बढ़ नहीं रही है बिल्कुल। इसलिए यानी यहां पर क्या है, V1 प्लस V2, यानी दो वेलोसिटी है हमारे पास, और अगर इस वेलोसिटी से चल रहा है, अगर हम भी चल रहे हैं प्लस हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी हमारे पास अब वेलोसिटी V1 प्लस V2 भी है, तो हमें कितना टाइम लगेगा इस S को, तो हम कहेंगे T इज इक्वल टू S अपान V, दैट मींस T इज इक्वल टू S अपान V1 प्लस V2, और V1 V2 हम यहां से निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा ये। तो ये रहे कुछ सवाल जो कि रिलेटेड टू वेलोसिटी के थे, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब हमने आज रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ लिया, और जो ग्राफ दे रखा है बुक में उसकी खास जरूरत नहीं है, नीट एग्जाम में ग्राफ आएगा
तो हम लोग ग्राफ का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, ग्राफ, ठीक है ना। छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, उसको भी समझ लेंगे क्या क्या आते हैं उससे। हालांकि हम लोग अपने लेक्चर में भी सारे की सारी चीजें पढ़ रखी हैं अच्छे से ग्राफ के बारे में भी, लेकिन अलग से कुछ चीजें हम लोग और उसमें जान लेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब इत्मीनान से, खूब आराम से पढ़िए। बाकी जो चीजें हैं कि सिलेबस में ये है वो सारी जानकारी आपको किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है और उसी तरह से पहुंचती रहेगी। तो हम अपना काम करें कि पढ़ाएं पहले, बाकी बातें बात की बात है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।